नमो बुद्धाय। साथियों, थेरी गाथा त्रिपिटक साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले के समय में जैसे मैंने बताया कि नारियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें, निर्वाण पद को प्राप्त करें। और उस समय भी दासी प्रथा यानी दासत्व पनप चुका था समाज में और दासी प्रथा भी आ चुकी थी। तो जैसा कि मैं इस थेरी गाथा में जो बताऊंगी, ये भी एक दासी की पुत्री ही है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय दासी की जो प्रथा है, जो दासी और दास का जो पद है वो समाज में था। तो ये जो थेरी गाथा है, इसमें नारियों ने अपने पूर्व जीवन का यानी कि भिक्षुणी बनने के पहले के जीवन का और भिक्षुणी बनने के बाद के जीवन का, अपने परम सुख के अनुभव का गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से। तो आज मैं जो सुनाने जा रही हूँ ये पुन्ना थेरी गाथा है। पुन्ना थेरी गाथा यानी कि पुण्यका नाम की एक नारी है, यानी कि जो उस समय श्रावस्ती में अनाथ पिंडक जो सेठ थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन पूरा सोने के सिक्के बिछा करके, यानी कि जितनी जगह में सोने के सिक्के बिछा दो उतनी जगह जेतवन ने कहा था कि आप खरीद सकते हैं। तो अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके भगवान बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध के विहार के लिए जेतवन का जो निर्माण करवाया था, वह सेठ अनाथ पिंडक थे और जिनकी भगवान में अटूट श्रद्धा थी। तो अनाथ पिंडक के दासी की पुत्री होती है जिसका नाम है पुण्यका। तो आप समझ गए होंगे कि पुण्यका कौन थी, यानी अनाथ पिंडक सेठ के दासी की पुत्री। तो चूंकि दासी प्रथा तो पहले से चल गई थी, इसलिए वो उनके अनाथ पिंडक के यहाँ दासी थी। भगवान बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध की देशना के बाद ये उस समय जो दासी का जो पद था वो खत्म हो गया था, लेकिन पहले से चूंकि था तो अनाथ पिंडक की दासी की पुत्री है पुण्यका। और अनाथ पिंडक के घर में भगवान बुद्ध देशना देने के लिए अपने भिक्षु संघ के साथ अक्सर आया करते थे। और उस समय जब भगवान बुद्ध देशना करते थे तो चूंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं था, तो सभी लोग, चाहे दासी हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग बैठ करके देशना सुनते थे। उसमें दासी पुत्री पुण्यका भी थी। तो पुण्यका के ऊपर भगवान बुद्ध के उपदेशों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और वह पुण्यका भी जो है, एक दिन उससे भगवान बुद्ध के उपदेश को जब बहुत गहराई से सुनी तो प्रथम बार में ही वो श्रोतापन यानी कि श्रोता फल में वो प्रतिष्ठित हो गई। तो उनका जो एक दिन पुण्यका ने गंगा जल से शुद्धि, जो गंगा जल मानी कि जो गंगा है, गंगा नदी, उसके जो जल है उसका जो है उससे शुद्धि करने वाले एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है। उसका नाम होता है उद्दक शुद्धिक ब्राह्मण, जो वास्तव में विशुद्धि के मार्ग में बाद में पहुंचा। लेकिन उस जब पुण्यका की मुलाकात होती है उद्दक शुद्धिक से, तो उस समय जो है वो उसको ये अनुभव हुआ कि ये ब्राह्मण ये पानी से कैसे शुद्ध हो जाएगा। तो पुण्यका का उनसे वाद विवाद होता है और पुण्यका उनसे कहती हैं कि उनका ब्राह्मण से संलाप होता है, मतलब अपनी बात रखती हैं। तो कहती हैं कि उदिहारी अहं सीते सदा उदक मोतरिंग अयानंग दंड भय बीता बाचा दोष भट्टिता, कि मैं पहले पनियारिन थी और सदा पानी भरना मेरा काम था। तो मैं जो है स्वामियों के दंड से, भय से, उनके क्रोध भरी गालियों से पीड़ित होकर मुझे कड़ी सर्दी में भी सदा पानी ही भरना पड़ता था। तो ब्राह्मण क्या होता है कि गंगा जैसे दिन भर काम किया, शाम को गंगा में नहाया नदी में जाके। तो पुण्यका देखती हैं तो पुण्यका कहती हैं कि भाई तुम पानी में क्यों नहा रहे हो आके। तो वो कहते हैं कि दिन में मैं जो कर्म करता हूँ, जो मैं पाप करता हूँ, वो शाम को धुल जाएंगे, और जो मैं सुबह तक जो कर्म मतलब अकुशल कार्य करता हूँ वो मेरे दोष जो है सुबह में नहाता हूँ सुबह धुल जाएंगे।
तो इस प्रकार से ब्राह्मण अपनी बात को कहते हैं। तो पुण्यिका कहती है कि तुम इतनी जो है गहन ठंड में, यानी इतनी सर्दी पड़ रही है और कांपते हुए शरीर से आप अपने शरीर को कष्ट देके इस पानी में क्यों नहाते हो। तो वो कहते हैं कि हे पुण्यिके, तुम जानती नहीं हो, ये मुझसे क्या पूछ रही हो, क्या तुम जानती नहीं हो पाप कर्मों के फल का जो अवरोध करने के लिए ही ये हम काम करते हैं, ये हम कुशल काम करते हैं, यानी कि जो नदी में नहा रहे हैं वे कुशल काम कर रहे हैं। और मतलब जैसे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे पाप कर्म है जिससे मुझे सजा मिले या मुझे जिनका दंड मिले, तो वो मेरे जो पाप कर्म है मैं नहाने से ये धुल जाते हैं। तो वो कहती हैं कि युवा या वृद्ध मनुष्य जो भी पाप कर्म करता है वह क्या गंगा स्नान से सबसे उन कर्मों से क्या मुक्त हो जाता है। तो जो ब्राह्मण कहते हैं कि गंगा स्नान शुद्धि से पाप की मुक्ति होती है, पाप मुक्त हो जाते हैं, मतलब अब पाप हमें नहीं रहेंगे, मेरे को पापों की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। और ये गंगा स्नान किया तो मेरे पाप कर्म यानी अकुशल कर्म करने का जो पाप है वो मेरा गंगा स्नान से धुल गया और मैं मुक्त हो गया इन कर्मों से। तो पुण्यिका कहती है कि भाई अगर ऐसे ही धुल जाते होंगे तो फिर जो नदी में कीड़े मकोड़े हैं, कछुए हैं और ये तमाम तरीके के जल में जो मगर हैं, मच्छे हैं, मछली है, मतलब तमाम है, इनके तो पाप कर्म कब के धुल जाते, ये तो उसी में पड़े हुए, इनका तो पाप कर्म कोई धुला हुआ नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इनका वाद विवाद होता है। तो जब इसे वाद विवाद होता है तो फिर जो है वो कहती हैं कि यदि गंगा जल स्नान से पाप मुक्ति होती है तो फिर भेड़ बकरी सुअर जितने भी हैं सब आके नहा लें तो सबकी पाप मुक्ति हो जाएगी। मांस बेचने वाले जैसे ये जो मतलब जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तमाम तरीके के व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा बेचते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, है ना, तो ये सब आकर के पाप मुक्त यहाँ नहाने से हो जाए। तो क्या जरूरत है कुशल कर्म करने की, अकुशल कर्म करो और आके नहाओ और पाप मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार की बात जो है पुण्य कहती हैं। तो फिर पुण्य कहती हैं कि यदि इस नदी में नहाने से पुराने यानी कि पूर्व के पाप कर्म धुल जाते तो क्या फिर उनके साथ ही तेरे पुण्य कर्म भी धुल जाएंगे। भाई जब आओगे नहाने तो पाप कर्म भी धुलेंगे तो पुण्य कर्म भी धुल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक कर्म धुल जाएगा दूसरा कर्म नहीं धुलेगा, यानी पाप कर्म भी धुलेंगे और पुण्य कर्म भी धुल जाएंगे। तो कहते हैं अरे मूर्ख ब्राह्मण, फिर तेरे पास क्या बचेगा, तो सब कुछ धुल ही जाएगा। तो फिर ब्राह्मण से फिर वो कहती हैं अरे ब्राह्मण, यदि ब्रह्मा के भय से या अन्य किसी के भय से तू इस कड़ी सर्दी में अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, यानी कि जो दुख सह रहा है, तो भी उस भय को तू छोड़ सर्दी से अपनी त्वचा की रक्षा करो, अपने शरीर की ठंड से रक्षा करो, नहीं तो इस ठंड से तुम्हें कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये जो है कहते हैं कि मैं कुमार्ग में, तो ब्राह्मण कहता है कि मैं कुमार्ग में पतित था और तुमने मुझे ये जो श्रेष्ठ मार्ग में मुझे लगाया है, और हे बहन, इन स्नान वस्त्रों को मैं तुम्हें दान करता हूँ। मतलब अब ब्राह्मण को ये समझ आ गया और उसने कहा ये मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि मैं ये गलत कर रहा था और आपने मुझे मार्ग दिखा दिया है और मैं ये जो वस्त्र है तुम्हें दान कर रहा हूँ। तो वो पुण्यिके कहती हैं अरे ब्राह्मण, तेरे वस्त्र तेरे ही पास रहें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि दुख से तुझे भय है, यदि दुख तुझे प्रिय नहीं लगता तो प्रकट या छुपे हुए पाप कर्म मत करना। आज से कोई कर्म ये सोच के कि मेरे ये कार्य कोई देख नहीं रहा है, यानी कि मैं अकेले में कर रहा हूँ, छुप के कर रहा हूँ, तो कोई देख नहीं रहा है और उसकी ही सजा नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचना। वर्तमान में और भविष्य में कभी भी अगर तुम पाप कर्म करोगे तो दुख तुम्हारे पीछे रहेगा और उससे तुम्हें दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। और तू चाहे कभी भी कहीं भी चला जाए, दुनिया में किसी भी कोने में छुप जाए, चाहे वो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, तुझे जो तू पाप करेगा, छुप छुप के भी करेगा या किसी के सामने करेगा, तो उससे तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये दुख से तुझे भय है तो दुख तुझे प्रिय नहीं अगर लगता है तो इन सदृश अद्वितीय गुणों वाले जो भगवान बुद्ध हैं, धर्म और संग की शरण जा, सदाचरण का पालन करो
अवश्य तुम्हारा मंगल होगा। इस प्रकार से पुण्यिका ब्राह्मण को कहती है। तो वो जो है इस तरह से जब वो कहती है तो उसे बात समझ में आ जाती है, और तब वो पुण्यिके से कहता है कि मैं उन सदृश्य यानी अद्वितीय गुणों वाले और देवों में और मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान तथागत बुद्ध से मैं मिलूंगा और धम्म और की शरण में, संग की शरण में मैं जाऊंगा, सदाचरण का पालन करूंगा और मैं मेरे लिए मंगलकारी होगा। इस प्रकार से ब्राह्मण अपनी बात कहते हैं, जो कि क्योंकि ब्राह्मण को अब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं जो कर रहा था वो गलत था और मुझे अब ज्ञान मिल गया है, मुझे सत्य की खोज हो गई है, सत्य का मुझे मार्ग दिखाई दे गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को पुण्यिके के समझाने पे ये बात समझ में आ जाती है, और वो कहता है कि पहले तो मैं नाम मात्र का ब्राह्मण था और मैं अब असल में सही ब्राह्मण हो गया हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है और अब मैं सही मार्ग तरीके से ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार से पुण्यिके एक जो अकुशल मार्ग पे चलने वाले ब्राह्मण को वह शिक्षा देती हैं, और वह ब्राह्मण पुण्यिकों को अपना गुरु मान लेता है और भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता है। तो ये उस समय जो दासी थी पुण्यिके, उनका भी उन्हें मुक्ति का मार्ग जो मिला है, और वह दासी के जो सामाजिक जो अभिशाप था, यानी कि दासी के जीवन में वो जी रही थी, उससे उन्हें मुक्ति मिली। जैसा कि भगवान बुद्ध ने सभी नारियों को उच्च पद पर जाने की स्वतंत्रता दी। इससे ये पता चलता है नारी की समानता, नारी की स्वतंत्रता, नारी को अपनी खुशी के लिए वो निर्वाण पद को प्राप्त करें, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वह जो करना चाहे करें, इसकी स्वतंत्रता भगवान बुद्ध के धम्म में थी, और उस समय भी नारियों को स्वतंत्रता मिली। ये इससे पुण्यिके की थ्योरी गाथा है, इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से दासी की पुत्री श्रेष्ठ पद को प्राप्त की। भिक्षुणी बनने से पहले और उनके जीवन जो निराशाओं से भरा हुआ था और उनके चारों ओर जो अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, इससे थ्योरी गाथा से पता चलता है कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के वचनों के बारे में सुनने के बाद में उनके जीवन में नई आशाओं का संचार हुआ, उनके जीवन में एक प्रकाश हुआ और उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार से पुण्यिके थ्योरी गाथा समाप्त हुई। नमो बुद्धाय।